नमस्कार। गर्मियों की छुट्टियों के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे समय में भी इसी प्रकार का इंतज़ार रहता था गर्मियों की छुट्टियों के लिए। हाँ, पर उस समय न तो जिद होती थी किसी हिल स्टेशन पे जाने की और न ही समुद्र के किसी किनारे पर सैर करने की। जिद होती थी तो अपने दादा दादी के पास जाने की, अगर उनसे दूर रह रहे हैं, और नहीं तो फिर एक ही जगह होती थी और वो होता था ननिहाल, अपनी नानी का घर। हमारी स्कूल की भी छुट्टियां हुई। सब बच्चे एक दूसरे से विदा लेने लगे और मेरी कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी, मेरा मित्र, मेरी कक्षा में अव्वल आने वाला जो विद्यार्थी था, उससे जब मैंने विदा ली और उससे पूछा कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में तुम कहाँ जाओगे, उसने मायूस होकर जवाब दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने पिता के साथ शहर में मजदूरी करने जाऊंगा। उसकी बात सुन के मुझे दुख हुआ, पर मैं इतना नहीं जानता था उस समय कि मजदूरी क्या होती है और क्यों उसका जाना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो खुश था, अपनी माँ के साथ ननिहाल आ गया और ननिहाल में मेरी ही तरह मेरी माँ, मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे और बहुत सारे बच्चों की एक टोली इकट्ठी हो गई जो दिन भर धमा चौकड़ी करती और रात को छत पर नानी के साथ कहानियां सुनने के लिए जुट जाती। तारों की गिनती करते हम, शुरू करते फिर भूल जाते। हमारी नज़र से वो दूर उत्तर का ध्रुव तारा कभी छुप नहीं पाया और नज़दीक के सप्तऋषि मंडल को कभी हमने 7 तारों में नहीं गिन पाए, कोई न कोई भूल जाते थे। चांद के ऊपर सूत काटती बुढ़िया हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आती थी। इसी तरह की एक रात को नानी के पास सोने की जिद करते हुए हम सब बच्चे छत पर धमा चौकड़ी कर रहे थे और नानी कहानी शुरू करने ही वाली थी कि आसमान से एक तारा है, वो टूट के जमीन की ओर आया। और जब जब आसमान से तारा जमीन की ओर टूट के आता था, हम अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लेते थे, फिंगर क्रॉस कर लेते थे, या फिर गले पर पकड़ लेते थे जैसे कसम ले रहे हो। और हम में बच्चों में एक कहावत थी, जब फिंगर क्रॉस कर ले या गले पे कसम ले ले तो तारे टूटने के समय सोची गई बात हमेशा पूरी होती है। जब तारा टूटने की बात पूरी हो गई तो नानी ने सबसे पूछा कि तुमने क्या मांगा। मेरे मौसी के बेटे ने कहा कि नानी, मैंने मांगा कि इस बार तुम मुझे हाफ पैंट नहीं, पूरी पैंट दिलाओगी। मेरी बहन ने कहा कि इस बार है वो मुझे स्कूल भेजने के लिए तुम है वो नया बैग दिलाओगी। सबकी अपनी अपनी मांग। जब मेरा नंबर आया, मुझसे पूछा तो मैंने कहा, नानी तुम शायद पूरी न कर पाओ मेरी मांग, मैं तो भगवान से मांग करता हूँ कि अगली बार मेरा वो दोस्त मजदूरी करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में बाहर न जाए, वो भी अपनी नानी या दादी के घर जा कर के हमारी ही तरह आनंद ले। नानी ने मुझे देखा, मुस्कुराई, गले से लगा लिया और उस रोज नानी के सबसे करीब सोने वाला बच्चा, उसका सबसे ज़्यादा लाड प्यार प्राप्त करने वाला बच्चा मैं था। इस कहानी की श्रृंखला में फिर नई कहानी के साथ उपस्थित होगा। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।